ये चिंता करना छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। तो जय माता दी बच्चों। मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि ये भी इकाई और इकाई अंक से सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि 12,600 पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू S1 है, जहाँ पी क्यू आर और एस आरोही क्रम में क्रमागत आभाज्य संख्या है। आरोही क्रम में क्रमागत आभाज्य संख्या मतलब क्रमागत आभाज्य संख्या मतलब क्या, जैसे 3 के बाद 5 आता है, 2 3 तो क्रमागत है मान लिए, लेकिन 3 के बाद 5 आता है, ये भी क्रमागत में आएगा, 3 5 7 11, तो ये सब क्रमागत आभाज्य संख्या कहलाएगा। क्योंकि क्रमागत आभाज्य संख्या मतलब जो आभाज्य संख्या है वही ना क्रमागत आएगा। इसके बाद ये, इसके बाद ये, अब 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, सब भाज्य संख्या है, लेकिन आभाज्य संख्या 11 है, तो 7 के बाद 11 आएगा, ये क्रमागत आभाज्य संख्या कहलाती है। वही आपसे बोला गया कि ये सब क्रमागत आभाज्य संख्याएं हैं। तो 3p + 2q - r + s का मान क्या होगा। दोस्तों सिंपल सा बात, हम बोले कि 12,600 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग दिए, मतलब जैसे जैसे 2 से लगेगा फिर 3 से लगेगा, जिससे लगेगा उससे भाग देंगे। तो 2 से 3 बार लगा, फिर 3 से 2 बार लगा, फिर 5 से 2 बार लगा, लास्ट में 7 हो गया। तो इसको इस तरीके से लिख दिए, यानी पावर के रूप में अरेंज कर दिए। बेस को सिंगल रखिए, बेस 2 3 बार है तो 2 को 3 बार नहीं लिखे, 2 का पावर 3 लिखे, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिखे, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, 7 1 बार है 7 का पावर 1, इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन में यही चीज़ आपको लिखा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एस का पावर 1। यहाँ मतलब पी का मान 2 है, क्यू का मान 3 है, आर का मान 5 है, एस का मान 7 है। सो सिंपल। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 3p + 2q - r + s। अब इसका मान निकालना, इतना लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए लिखना जरूरी है कि इसका मान पूछा है तो ये चीज़ यहाँ लिख दें, तो डायरेक्ट आप उसमें नंबर पुट करते हैं माना जाता, लेकिन शुरू में पहले आप लिख के समझिए कि क्या होगा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो 3p + 2q - r + s का मान क्या होगा, तो p की जगह p का मान q का मान क्यों रखेंगे, तो p का मान कितना 2, तो 3 × 2 यानी 6, 3 × 6 लिख दिए प्लस, अब 2q, तो q का मान 3 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 × 3 यानी 6 हो गया, -r, तो -r लिख लिए। r का मान क्या है, r का मान 5 है, -5 लिख लिए, प्लस s का मान 7 है, बस इसको जोड़ देना है। 6 6 12, 12 में 5 गया 7, 7 + 7 यानी 14, 7 6 13 6 19, 19 में 5 गया 14, तो 14 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आरबी ग्रुप डी में आया हुआ है 2022 में। तो इस तरीके से सिंपल में आप समझ गए हैं, दिल धक धक करता है, धक धक करता ही रहेगा, क्योंकि दिल तो धड़कने का काम है, इन क्वेश्चन को आपको मन से बनाना है। क्वेश्चन समझ गए हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एक तरह से मीन वैल्यू, मतलब एक तरह से उसको एवरेज भी बोल सकते हैं। मीन यानी बीच का मान, बीच में एवरेज होता है जो सबके बीच में हो, लगभग अप्रॉक्स हम लोग क्या मानते हैं, माध्य एक तरह से माध्य मतलब एवरेज मान के चलते हैं। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य का मतलब एवरेज का होता है। तो टोटल संख्याएं 7 अभाज्य है, तो पहले स्टार्टिंग होता है 2 3 5 7 11 13 17, 7 को हो गया 4 3 7। अब इसका माध्य बोला है तो इस सबको हम लोग जोड़ेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 7 संख्या है तो 7 से भाग दे देंगे, सो सिंपल सा बात। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 3 5 5 10 7 17 11 28, 17 1 18 10 28, 28 3 31 10 41, 41 7 48, 48 10 58 यानी 58, इसके बटे 7। सिंपल सा लॉजिक समझिए कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, माध्य का मतलब एवरेज, सो सिंपल सा बात। तो हमको सभी पहले प्रथम 7 अभाज्य संख्या था, स्टार्टिंग अभाज्य संख्या का शुरुआत होता है 2 से, क्योंकि एक जो है एक से सब डिविजिबल है, एक जो है क्या है सबको काटने वाला है, एक डिवाइजर भाजक कहलाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको छोड़ के स्टार्टिंग करते हैं तो 2 2 3 5 7 11 13
17 इस तरीके से सारी संख्याओं को लिखेंगे और सबको जोड़ लेंगे और उसमें 7 से भाग देंगे, क्योंकि टोटल संख्या कितना है क्वेश्चन में बोला गया प्रथम 7 आभाज्य संख्या, बस टोटल 7 नंबर है तो 7 से भागा देंगे। तो 7 से भाग देने के बाद क्या आएगा 58/7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखिए ग्रुप डी 2022 में हुआ है। तो इस तरीके से कंटिन्यू बना के हम लोग मेहनत करेंगे और प्रत्येक दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। लेकिन एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि एक एक क्वेश्चन में मज़ा नहीं आ रहा हम चाहते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो, 5-10 इस तरह से क्वेश्चन अगर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग ये चीज़ पे ध्यान देते हैं अब से कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते हैं। एक एक क्वेश्चन में थोड़ा मज़ा कम आ रहा है, इसलिए हम अच्छे से मज़ा आने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते हैं। प्लस ये कोशिश करेंगे कि जैसे कुछ चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन है वो भी बताएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कि कुछ लोग बेसिक तो जानते हैं लेकिन कुछ अच्छा लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो लोग कन्फ्यूजन होता है। हम चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को भी लेके बनाते चलें, सबको देखना जरूरी है। स्टूडेंट हम लोग के पास चैप्टर ज़्यादा है इसलिए हमको उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा। बाकी आप लोग जैसा कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।